इसका पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, सर्कस का एक कलाकार ठीक एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, ठीक ना। देखो 20 मीटर लंबी क्या है, डोरी है ठीक, इस पर चढ़ रहा है, ठीक ना, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक ना। क्या है, अच्छी तरह से तनी हुई है ठीक, तनी हुई है और भूमि के सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है, ठीक है। देखो भूमि पर क्या है, खंभा लगा हुआ है, यहाँ पे है शिखर, इस पर क्या है, इसको बांध दिया गया, इसको बांध दिया, ठीक ना। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो इसमें कहता है कि यदि भूमि स्तर के साथ, देखो क्या होगा, भूमि होगा स्तर के साथ कितना डिग्री बनाया, यहाँ पे 30 डिग्री कोण बना हुआ, ठीक ना। बना हुआ तो क्या निकाला है इसमें, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या निकाला है इसमें, खंभा की ऊंचाई, ठीक है। खंभा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा खंभा, यानी कि इसमें किसका मान निकालना है, ए बी का मान ज्ञात करना, ठीक। यहाँ पे लिख लेंगे, सबसे पहले हल लिख लेंगे, लिख लिया हल। अब इसमें लिखो नीचे, यहाँ पे लिखो माना कि ठीक, देखो एसी क्या हो जाएगा, एसी डोरी है कि नहीं, लिख लेंगे इसमें माना कि एसी डोरी की लंबाई है, एसी डोरी की लंबाई है जिसकी मान कितना दिया हुआ है, 20 मीटर, जिसकी मान 20 मीटर है। इतना समझ में आ गया। अब देखो ए बी क्या है, खंभा है, ए बी क्या है, खंभा, इसी की मान निकालना है। यहाँ पे लिख लेंगे फिर, और ए बी एक खंभा है, ठीक ना। ए बी क्या है, खंभा है जिसकी मान ज्ञात करना है, ठीक ना। जिसकी मान क्या करना है, ज्ञात करना है, इसी के मान को ज्ञात करना है। किसका मान निकालना है इसमें, ए बी के मान, ठीक ना। अब देखो ध्यान से, ए बी सी क्या समकोण त्रिभुज बन जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर कौन नंबर डिग्री बनेगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक ना। देखो ध्यान समझो, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मान निकालना है, हमको निकालना है कि नहीं, और इसमें ए सी का मान दिया हुआ है, ठीक। और त्रिभुज के लिए ए बी क्या होगा, लंब होगा कि नहीं, और ए सी क्या होगा, इसका कर्ण होगा, यही ना होगा। लंब को परपेंडिकुलर पी बोलते हैं, ठीक, कर्ण का हाइपोटेन्यूज यानी कि एच बोलते हैं, आ रहा समझना। और यहाँ पे कौन दिया हुआ है, 30 डिग्री, यानी इसमें को पी और एच लेना है, यही ना है। पी का मान निकालना और एच का मान दिया हुआ, दो फॉर्मूले में आ रहा है। तो इसका पी बटा एच किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा के, या एच बटा पी किसका फॉर्मूला होता है, cos थीटा के। तो इसे हम साइन थीटा लेकर या cos थीटा लेकर हल कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला लेकर नहीं बना सकते हैं। आ रहा बात समझना, साइन थीटा लेंगे तो साइन थीटा क्यों लेंगे, और cos थीटा लेंगे तो cos थीटा क्यों लेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। साइन थीटा लेकर क्यों हल करेंगे, क्योंकि देखो इसमें एसी का मान दिया हुआ है, एसी क्या है, कर्ण है, और हमको मान निकालना है किसका, ए बी, और ए बी क्या है, लंब। कर्ण और लंब किस में आएगा, साइन में, नहीं तो कोसेक। आगे बात समझ में, इसीलिए साइन लेंगे नहीं तो कोसेक लेंगे, ठीक। और यहाँ पे कौन का डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री, तो लेंगे तो साइन 30 डिग्री, नहीं तो कोसेक 30 डिग्री, ठीक ना। तो यहाँ पे ले लेते हैं साइन 30 डिग्री बराबर, यहाँ पे लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, साइन 30 डिग्री बराबर, ठीक है। देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच, यानी कि लंब बटा कर्ण, होता है कि नहीं। देखो इसमें पी क्या होगा, ए बी होगा, लंब होगा कि नहीं, और कर्ण हो जाएगा इसका ए सी। तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा में ए सी हो जाएगा। इतना समझ में आया है कि नहीं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, लंब इसमें क्या है, ए बी, और कर्ण है इसका ए सी, इसको लिख लिए। और देखिए इसका आगे साइन 30 डिग्री है ना, यहाँ पे साइन 30 डिग्री मान पढ़े हुए हैं, इसका मान कितना होता है, 1/2। तो इसको जगह पे क्या लिख लेंगे, 1/2 बराबर, ए बी का मान नहीं ना पता है, ए बी क्या है, खंभा, ठीक ना, इसी का मान निकालना है, तो ए बी को लिख लेंगे ए बी, बट्टा में ए सी का मान दिया हुआ डोरी की लंबाई कितना है, 20 मीटर है ना, यहाँ पे लिख लेंगे 20। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी तीसरा से गुना करेंगे इसको, तो ए बी से गुना हो जाएगा 2 में, क्या हो जाएगा 2 ए बी बराबर हो जाएगा 20 से गुना करेंगे 1 में हो जाएगा 20, ठीक। देखो ए बी और 2 के बीच गुना चिन्ह होगा, लिखेंगे इसीलिए ए बी बराबर, तो क्या हो जाएगा 20 बट्टा में 2 कर जाएगा 10 मरते में, ठीक। ए बी का मान कितना आ जाएगा 10। और देखो कौन चीज में दिया, मीटर में दिया हुआ है ना, तो 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। कितना मीटर हो जाएगा 10 मीटर, ठीक। नीचे लिख लेंगे अतः खंभे की लंबाई या ऊंचाई, ठीक ना,
खंभे की लंबाई ए बी बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा समझ में देखो तो आंसर दिया 10 मीटर, नोट करो तो इसको। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक ना। सबसे पहले इसमें क्या एक पेड़ होगा, ठीक ना। क्या होता है कि आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, ठीक, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ठीक ना। और जो टूटता है ना भाग इस तरह मुड़ता है कि पेड़ से क्या होता है कि जमीन को छूने लगता है, ठीक, छूने लगता है। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक ना। और इसके साथ कितना डिग्री कोण बनता है 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु मतलब क्या होगा पेड़ का जड़, ठीक ना। जो पेड़ का जड़ होगा ना उस बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, ठीक ना। कितना मीटर है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना, इसमें किसका मान निकालना हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना, ठीक है। सबसे पहले इसमें पेड़ होगा, चलो देखो मान लो कि पेड़ हो गया, ठीक, आंधी आने से पेड़ क्या टूट जाता है, ठीक ना। मान लो कि पेड़ इस पर टूट जाता है, आ रहा बात समझ में, ये पूरा पेड़ है, ठीक ना। और आंधी आता है इस पर से क्या होगा पेड़ टूट जाएगा, ठीक ना। और जो पेड़ टूटेगा उसका भाग क्या होगा जमीन को छुएगा, क्या होगा ये जमीन होगा, ठीक ना। ये पेड़ के जड़ होगा, ठीक ना। यानी कि जो भाग है टूटा हुआ इधर गिरेगा नहीं तो इधर गिरेगा। मान लो कि पेड़ क्या होता है, मान लो कि टूटा हुआ भाग इस पर इस तरह गिर जाता है, आ रहा बात समझ कि नहीं। ये कौन सा भाग है पेड़ का टूटा हुआ भाग है, ठीक ना। यानी कि जो इतना मान इतना होगा ना, यानी कहने का मतलब क्या जो भाग ई होगा वही भाग यही है, आ रहा बात समझे। ये दोनों दूसरे क्या होगा बराबर, यानी कि यही टूट कर यहाँ पे गिर चुका है, ठीक ना। इतना समझ में आ गया। इसको मान लेते हैं कि ए बी सी मान लेते हैं, ठीक ना। और इसको मान लेते हैं डी है, इतना कोई दिक्कत नहीं आता। जिसमें देखो डी बी क्या होगा पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा, डी बी टोटल क्या हो जाएगा पेड़ की ऊंचाई, बी डी इसको बोल सकते हैं, ठीक ना। अब देखो ये क्या है पेड़ की पाद बिंदु जड़ है, ठीक। जहाँ जमीन को छूता है टूटा हुआ भाग इसका मान दिया है, कितना दिया हुआ है 8 मीटर है। कितना मीटर है 8 मीटर है। इतना दिया हुआ क्वेश्चन में है कि नहीं है ना, 8 मीटर दिया हुआ है, ठीक। तब इसमें क्या निकालना हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना, ठीक ना। सबसे पहले यहाँ पे लिखो हॉल, लिख लिया हॉल। इसमें लिखो माना कि बी डी एक पेड़ है जिसकी लंबाई पाई ज्ञात करना है, ठीक। तो समझ आ गया। और लिखो ऐसे क्या होगा पेड़ का टूटा हुआ भाग होगा, और यहाँ पे लिख लेंगे AC पेड़ का टूटा हुआ भाग है। कौन सी है AC जो है क्या है पेड़ का टूटा हुआ भाग है, इसलिए क्या हो जाएगा देखो, इसलिए हो जाएगा देखो AD बराबर AC। अरे समझ कि नहीं, यही भाग टूटता है, ये टूटता है और जमीन पर गिर जाता है। यानी कि इसका मतलब जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसका भी होगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा AD बराबर में AC हो सकता है, दोनों बराबर होगा कि नहीं। इतना समझ में आया है कि नहीं। अब देखो इसमें BC का मान दिया कितना दिया हुआ है 8 मीटर, नीचे लिख लेंगे BC बराबर 8 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब फिर नीचे लिखो समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक। अब देखो ध्यान से, और हम इसका मान निकालते हैं, ठीक ना। तो क्या होगा कर्ण होगा, ठीक। या इसका ही मान निकाल लेंगे क्योंकि हमको इसका पूरा मान निकालना है इसमें, है कि नहीं। इसका मान जरूरी है AB का मान निकालना, ठीक ना। उसके बाद किसका मान चाहिए हमको AD का मान चाहिए, ठीक ना। तो पहले AB निकालेंगे कि नहीं। दोस्तों AB इसमें क्या होगा त्रिभुज ABC में AB क्या कहलाएगा लंब कहलाएगा, यानी कि P हो जाएगा, और BC इसका हो जाएगा आधार यानी कि B हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे दिया कौन का डिग्री बनता है, इसके साथ जो कौन होता है 30 डिग्री का बनता है। यहाँ पे कौन का डिग्री बन रहा है 30 डिग्री के, ठीक ना। इसमें तो दिया हुआ, ठीक ना। अब देखो ध्यान से, इसमें हमको P हो गया, क्या हो गया B, P और B है। B का मान दिया, P का मान निकालना है। PB किस में आएगा tan थीटा में आएगा, PB किस में आएगा P बटा B tan थीटा में आता है कि नहीं, या B बटा P cot थीटा में आएगा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसमें हम क्या लेंगे tan थीटा नहीं तो cot थीटा लेंगे, आ रहा है बात समझना। यानी कि AB का मान निकालने के लिए हम
किसका फॉर्मूला लेंगे, tan थीटा का नहीं तो cot थीटा, दोनों में से कोई एक लेंगे, ठीक है ना। इसमें sin cos लेने से इसका मान नहीं निकलेगा अभी के, ठीक है ना। यहाँ पे लिखे कौन का डिग्री है 30 डिग्री, यहाँ पे लिखे tan 30 डिग्री बराबर, यहाँ पे क्या लिख लेंगे tan 30 डिग्री बराबर, ठीक है। देखो tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है P बटा B यानी कि लंब बटा आधार। देखो तो इसमें लंब क्या हो जाएगा AB लंब हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा BC, तो इसको लिख लेंगे AB बटा में BC। अब देखो tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान कितना होता है 1/3, तो tan 30 डिग्री जब क्या लिख लेंगे 1/3 बराबर AB का मान देखो इसमें पता है AB का मान नहीं ना है, तो AB के लिख लेंगे AB बटा देखो BC का मान दिया हुआ है, कितना है BC का मान 8 है ना, तो बटा में लिख लेंगे 8। इससे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आने की तरह से गुना करेंगे। देखो AB से गुना √3 में तो क्या हो जाएगा √3 AB हो जाएगा बराबर में 8 कम 8, ठीक। इसमें AB का मान निकाल लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए AB बराबर 8 बटा में क्या हो जाएगा √3, ठीक। ये किसका मान हो गया AB के मान। अब देखो ध्यान से यहाँ से मान निकल गया हमको AB के मान, अब किसका मान चाहिए हमको AD का मान चाहिए कि नहीं, हमको किसका मान निकालना है इसमें BD का मान निकालना है। BD क्या है पेड़ की ऊंचाई होगा, अब BD दो भागों में बटा हुआ है कि नहीं, BD बटा हुआ है AB प्लस में AD में बटा हुआ है कि नहीं, तो BD जब दो भागों में बटा हुआ है जिसमें से एक भाग का मान हमको पता चल गया AB का मान पता चलेगा, ठीक है ना। अब निकालेंगे हम AD के मान, किसका मान निकालेंगे AD के मान, तो AD के मान कैसे निकालेंगे हम, AD त्रिभुज तो नहीं आ रहा है, AD त्रिभुज आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन देखो जो मान AD का होगा वही मान तो AC का होगा कि नहीं, और हम AC मान निकालते हैं तो AD भी निकल जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, तो हम AC के मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। इसका मान आ गया हमको कितना आ गया 8/3 आ गया। अब इसमें P का मान भी पता चल गया और B का मान भी पता चल गया, ठीक है ना। अब ये क्या कहलाएगा कॉर्न यानी कि H कहलाएगा, अब हमको H का मान निकालना है, ठीक है ना। तो H इसमें कोई भी फॉर्मूले का बना सकते हैं, साइन लेंगे तो ये P बटा H हो जाएगा, कॉस लेंगे फिर भी B बटा H हो जाएगा, ठीक। tan cot लेकर नहीं बना सकते, सिर्फ साइन कॉस ले लेंगे, कॉस सेक ले सकते हैं, ठीक है ना। tan cot नहीं लेंगे ताकि इसमें H आता ही नहीं tan cot में, ठीक है ना। इसमें क्या ले लेंगे आप साइन ले लेंगे या कॉस ले लेंगे, कॉस ले लेंगे तो 8 हो जाएगा, इसमें ले लेंगे कॉस 30 डिग्री ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखे पुनः, नीचे में लिखो पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। अब इसमें कौन सी लेंगे cos 30 डिग्री, क्या लेंगे यहाँ पे लिखेंगे cos 30 डिग्री बराबर, ठीक है। देखो cos में क्या होता है B बटा H, आने की हो जाएगा आधार बटा में कर्ण, इसमें आधार क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, तो इसको लिख लेंगे BC बटा में कर्ण क्या हो जाएगा इसका AC कर्ण होगा, तो बटा में लिख लेंगे AC। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब समझो इसके आगे हल करते हैं, ठीक है ना। देखो cos 30 डिग्री मान कितना होता है, cos 30 डिग्री मान कितना होता है sin 60 डिग्री बराबर होगा, sin 60 डिग्री मान कितना होता है √3/2, यानी cos 30 डिग्री मान कितना हो जाएगा √3/2, ठीक ना। cos 30 डिग्री मान यहाँ पे लिखा है, ठीक ना। फिर बराबर चिन्ह देंगे, तो BC का मान इसमें पता है कि नहीं, BC का मान कितना है 8 है ना, इसको लिख लेंगे 8 बटा में क्या है AC, तो AC का मान नहीं पता तो AC लिख लेंगे AC, ठीक। इसको भी 3 से गुना कर देंगे तो इसमें हो जाएगा √3 AC बराबर 8 दूनी 16, इससे AC का मान निकल जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए AC बराबर 16 बटा में क्या जाएगा √3, किसका मान निकल गया AC का मान निकल गया कि नहीं। देखो AC का मान जब निकल गया तो AD का मान भी निकाल सकते हैं, लिखेंगे अतः AD बराबर क्या हो जाएगा AC बराबर जाएगा 16/3, समझ में आ रहा है कि नहीं। AD का मान AC बराबर क्यों होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है ना। यही भाग टूटा हुआ जो जमीन पर लगा हुआ है, ठीक है ना, इसीलिए AD AC के बराबर हो जाएगा, और AC का मान निकाल लिया 16/3, तो AD का मान क्या हो जाएगा 16/3। अब देखो इसका भी मान निकाल गया 16/3 हो गया। आप पेड़ की ऊंचाई निकाल सकते हैं कि नहीं, नीचे लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर पेड़ की ऊंचाई, ठीक है। देखो पेड़ ऊंचाई क्या हो जाएगा इसमें BD हो जाएगा पेड़ की ऊंचाई, यहाँ पे लिखेंगे BD बराबर क्या लिख लेंगे BD बराबर, ठीक। अब देखो BD लिख लेंगे, ठीक है ना। अब देखो BD दो भागों में बटा हुआ है, BD हम क्या लिख सकते हैं AB प्लस में AD, यहाँ पे लिख लेंगे, देखो यहाँ पे लिख लेंगे AB प्लस में AD, ठीक। अब देखो इसमें AB को मान पता है और AD को मान पता है ना कि नहीं। AB को मान कितना निकाले हुए है 8/3, इसको जब क्या लिख लेंगे 8/3 प्लस AD का मान कितना निकाले हुए AD यहाँ पे है, इसका मान कितना है 16/3, तो इसको लिख लेंगे 16/3। अब इसको बटा 2 बना लेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक। अब देखो
√3 से भाग √3 में तो 1 मरतबा कटेगा, और 1 से गुना होगा 8 में तो हो जाएगा 8 प्लस है तो प्लस, फिर √3 से भाग √3 में तो 1 मरतबा कटेगा, और 1 से गुना होगा 16 में तो 16, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 16 8 24 बटा में अंदर 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखो ध्यान से यहाँ पर 24 आ रहा है ना, 24 हम क्या लिख सकते हैं 8 गुना में 3 लिख सकते हैं कि नहीं, कितना लिखा हुआ है 24 लिखा हुआ है। अब देखो 3 क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसी को लिख सकते हैं 8 गुना में, अब 3 को चेंज कर दो, 3 को लिख सकता है √3 गुना में √3, क्या लिख सकता है √3 गुना में √3, ये कितना लिखा हुआ है, ये भी 24 लिखा हुआ है, और ये भी 24 है, और ये भी 24 है। आ रहा है कि नहीं बात समझ में, तो हम 24 कितना लिख सकता है कि नहीं 8 गुना में √3 गुना में √3 लिख सकता है कि नहीं, तो यहाँ 24 क्या लिख लेंगे 8 गुना में √3 गुना में √3 बटा में √3 हो जाएगा। ठीक, देखो √3 से √3 इसमें कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा 8 अंदर 3, ये जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीटर में है ना, तो इसको मीटर में लिख लेंगे। 8 × 3 क्या हो जाएगा पैर, 8 × 3 मीटर हो जाएगा पैर की ऊंचाई। आया बात समझ में, देखो तो आंसर दिया इसका, नोट कर लो इसको। 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना, 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहते हैं। ठीक ना, इसमें क्या है एक ठेकेदार है, ठीक ना, जो बच्चों के खेलने के लिए पार्क में 2 क्या लगाना चाहता है फिसल पट्टी। फिसल पट्टी समझ में आता है कि नहीं, क्या होता है जो फिसलने वाला होता है, ठीक ना, वो लगवाना चाहता है। ठीक, और उसके आगे इसमें दिया हुआ है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर एक उसमें 5 मीटर ऊंचाई पर हो। ठीक ना, देखो इसमें 2 लगवाना चाहता है, एक जो है 5 वर्ष से कम बच्चों वाले के लिए है, और एक जो है 5 वर्ष से अधिक बच्चों वाले के लिए। ठीक ना, तो 5 वर्ष से कम वाले बच्चों के लिए क्या है उसका शिखर क्या है इसमें 5 मीटर ऊंचाई पर होना चाहिए। ठीक ना, अनु देखो ध्यान समझो, एक फिसल पट्टी यहाँ पर बनाते हैं, देखो पहला फिसल पट्टी यहाँ पर बना लिया। ठीक ना, ये फिसल पट्टी और ठीक इस पर क्या होगा बच्चा फिसलता है। ठीक ना, आ रहा समझ कि नहीं, और जो है ना किसके लिए है 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए। ठीक ना, पहला जो है किसके लिए है 5 साल से कम के उम्र वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसमें कौन कितना डिग्री बनता है 30 डिग्री के यहाँ पर कौन बनता है, आया बात समझ में। और दूसरा जो बनाए यहाँ पे ये किसके लिए है, ये 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए। ठीक ना, और यहाँ पे जो कौन बनता है कितना डिग्री बनता है 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, अरे बात समझना, तो दोनों स्थिति में क्या निकालना है फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। किसका मान निकालना है इसमें फिसल पट्टी की लंबाई। ठीक, देखो तो फिसल पट्टी की लंबाई इसमें AC हो जाएगा पहला के लिए, और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा DF हो जाएगा, यानी कि पहला के लिए क्या निकाला वो AC के मान, और दूसरा के लिए DF के मान निकालना पड़ेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है, यही इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन समझ में, देखो यहाँ पे लिख लो पहले हॉल, क्या लिख लेंगे यहाँ पे लिखो हॉल। ठीक, देखो नंबर 1 के लिए बतला रहा है, किसके लिए नंबर 1 के लिए। ठीक ना, देखो इसमें AB क्या हो जाएगा ध्यान समझो, इसमें समकोण त्रिभुज हो जाएगा ABC होगा कि नहीं, समकोण त्रिभुज इसमें हो जाएगा ABC, जिसमें को निकालना है AC के मान। किसका मान निकालना है AC के मान। AC इसमें क्या कहलाएगा त्रिभुज के लिए कर्ण, क्या कहलाएगा कर्ण, कर्ण के क्या लिखते हैं H यानी कि हाइपोटेनस लिखते हैं। ठीक, और देखो इसमें एक दिया हुआ मान किसका AB का मान, AB इसमें क्या कहलाएगा लंब, लंब को क्या लिखते हैं परपेंडिकुलर यानी कि P लिखते हैं। कोई दिक्कत आता नहीं ना, देखो ध्यान से इसमें लंब और कर्ण है कि नहीं, इसमें किस फॉर्म को मिलेंगे लंब और कर्ण किस में आएगा साइन में नहीं तो कोसेक में। तो इसमें स्वतंत्र की साइन लेके बना सकते हैं, नहीं तो कोसेक लेके हल करेंगे। ठीक है ना, तो इसमें लिख लेंगे नंबर 1 के लिए समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक, समकोण त्रिभुज जगह ABC में यहाँ क्या ABC में क्या ले लेंगे साइन 30 डिग्री, क्या ले लेंगे साइन 30 डिग्री बराबर। ठीक है, देखो इसमें क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका लंब बटा कर्ण, तो लंब इसमें कितना है AB लंब है, तो लिख लेंगे AB बटा में कर्ण क्या है इसका AC, तो बटा में लिख लेंगे AC। ठीक, अब देखो साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1/2 बराबर AB के मान इसमें दिया हुआ कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर है कि नहीं, तो AB जब क्या लिख लेंगे 5 बटा में AC के लिख लेंगे AC, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यानी कि लिखेंगे इसीलिए AC बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना में 1.5 यानी कि 1.5 दूना हो जाएगा 3 मीटर। कितना मीटर हो जाएगा 3 मीटर। AC में कितना मीटर आ गया 3 मीटर। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया कि 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसल पट्टी लंबाई कितना हो जाएगा 3 मीटर, इसका लंबाई कितना हो जाएगा 3 मीटर। आया बात समझ में, पहला का आंसर निकल गया। देखो दूसरा के लिए क्या दिया हुआ इसमें, अब यहाँ पर मतलब दूसरा के लिए। ठीक है ना, 2 फिसल पट्टी है ना, दूसरा के लिए समझो इसमें त्रिभुज क्या मान है DEF, इसमें निकालना किसका मान है
डी एफ का मान, डी एफ इसमें क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा, और डी इसमें लंब। इसमें कौन दिया हुआ है, 60 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन 60 डिग्री बराबर, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, समकोण त्रिभुज डी ई एफ में साइन 60 डिग्री बराबर, ठीक है। देखो साइन डिग्री होता है लंब बटा कर्ण, लंब इसमें जगह डी ई और कर्ण हो जाएगा इसका डी एफ। यहाँ पे लिख लेंगे डी ई बटा में डी एफ, ठीक। अब देखो साइन 60 डिग्री में कितना होता है, √3/2, ठीक, बराबर डी के मान से कितना दिया हुआ है 3 बटा में डी एफ का मान नहीं पता है, तो यहाँ पे लिखेंगे डी एफ, ठीक। और उसे 33 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा √3 डी एफ बराबर 3 दूनी 6, इसीलिए डी एफ बराबर क्या हो जाएगा, डी एफ बराबर 6 बटा में √3, ठीक। तो 6 के क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में √3 गुना में √3 लिख सकता है कि नहीं, बटा में क्या लिख लेंगे √3 से कट जाएगा √3, ठीक। इसमें क्या बचेगा 2/3, तो एक आंसर कितना हो जाएगा 2/3। देखो तो आंसर दिया इतना, मीटर में है तो इसे मीटर में लिख लेंगे, ठीक है ना। नीचे लिख लेंगे अतः फिसनल पट्टी की लंबाई बराबर, ठीक ना, एक हो जाएगा 3 मीटर और दूसरा का हो जाएगा 2/3 मीटर, यही इसका दोनों का आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, नोट कर लो, यही इसका आंसर हो जाएगा दोनों के लिए, ठीक ना, नोट करो तो इसको। देखो 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक, भूमि के एक बिंदु से, ठीक ना, भूमि में कोई एक बिंदु होगा, ठीक ना, जिससे जो मीनार के पाद बिंदु से, ठीक ना, इसमें क्या है कि मीनार है, ठीक, मीनार के पाद बिंदु मतलब क्या है, मीनार के जड़ से 30 मीटर का दूरी पे है, कितना मीटर दूरी पे है 30 मीटर की दूरी पर एक कोई बिंदु है, ठीक ना। मीनार के जड़ से 30 मीटर दूरी पे क्या है, एक कोई बिंदु है, ठीक। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया इसमें 30 डिग्री है, ठीक। और मीनार के इसमें शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री बनता है 30 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले मान लो कि भूमि होगा इस तरह, होगा कि नहीं, ये क्या होगा जमीन होगा, ठीक। इस पर कहीं एक क्या है कि मीनार है, मान लो कि यहाँ पे कि मीनार होगा, ये क्या हो गया एक मीनार हो गया, मीनार के पाद बिंदु यहाँ पे होगा यानी कि जड़, ठीक। इस बिंदु से कहीं इधर या इधर, ठीक ना, 30 मीटर पर एक और बिंदु है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे 30 मीटर दूरी होगा, ठीक, दोनों के बीच कितना दूरी होगा 30 मीटर, ऐसा समझ में 30 मीटर का दूरी दिया हुआ है कि नहीं यहाँ पे, है ना। और उसके बाद कहता है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से बनेगा यहाँ पे, इसका कोण कितना डिग्री दिया हुआ इसमें 30 डिग्री है, ऐसा बात समझिए। तब इसमें क्या निकालना है हमको, मीनार की ऊंचाई, इसे मीनार हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा मीनार, ठीक। इसका मान लेंगे कि ये होगा बिंदु बी सी, इसमें त्रिभुज बन जाएगा ए बी सी, यहाँ पे लिख लो हॉल, ठीक। इसमें लिखो माना कि ए बी क्या है, ए बी एक मीनार है, ठीक ना, ए बी एक मीनार है जिसकी लंबाई ज्ञात करना है, जिसकी लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं ना, ए बी क्या है एक मीनार है और ए बी के मान हमको क्या करना है निकालना है, ठीक। और देखो इसमें बी सी क्या होगा, बी सी क्या होगा आप लिख लेंगे, और बी सी मीनार के पाद बिंदु से ठीक एक बिंदु की दूरी है, एक बिंदु की दूरी है, ठीक, जिसकी लंबाई कितना दिया हुआ है, जिसकी लंबाई 30 मीटर है। इतना समझ में आया कि नहीं, इसको अपना से लिखना है, जो आकृति बनेगा ना आकृति में क्या क्या है उसको यहाँ पे लिख देना, ठीक है ना। आप देखो इसमें को निकालना है, किसका मान है ए बी के मान, इसका मान निकालना है, इन्हीं मीनार होगा, इसका मान ज्ञात करना है। इस समकोण त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ए बी क्या कहलाएगा लंब होगा, यानी कि इससे क्या लिखेंगे पी, और इसमें एक मान दिया रहता है, किसका मान दिया इसमें बी सी के मान, और बी सी क्या होगा इसमें आधार, आधार क्या लिखता है बेस यानी कि पी लिखते हैं, बेस यानी कि बी लिखते हैं, ठीक है ना। देखो इसमें लंब और आधार आ गया, यहाँ पे कौन कितना डिग्री है 30 डिग्री, तो लंब आधार किस में आएगा, लंब आधार आता है tan में और नहीं तो cot थीटा में, इसी में ना आएगा। tan थीटा फॉर्म होता है p बटा में b, यानी कि लंब बटा में आधार, और cot थीटा का फॉर्म क्या होता है b बटा में p यानी कि आधार बटा में लंब, ठीक ना।
तो इसमें पी भी है, इसमें tan है तो कॉट लेके इसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें साइन कॉस लेने से हल नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। यहाँ पे क्या लेंगे, tan लेंगे कॉट ले, कोण लेंगे बन जाएगा, तो नहीं जाएगा, ठीक ना। tan ले तो यहाँ पे लिख लेंगे tan, कौन का डिग्री का है इसमें, कौन का डिग्री यहाँ पे 30 डिग्री है ना, यहाँ पे ले tan 30 डिग्री बराबर, ठीक। देखो tan डिग्री क्या होता है, लंब बटा आधार। तो इस लंब क्या है, इसमें ए बी है कि नहीं लंब, तो इसमें लिख लेंगे ए बी बटा आधार क्या होगा इसका, आधार इसका बी सी है, तो बटा में लिख लेंगे बी सी, ठीक। अब देखो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/3। तो इसको जब क्या लिख लेंगे 1/3 बराबर ए बी को नहीं पता है इसमें, नहीं ना, तो ए बी को लिख लेंगे ए बी बटा में, देखो बी सी का मान पता है कितना है 30, बटा में लिख लेंगे 30, और इसको क्या करेंगे 23 से गुना कर देंगे, और इसको लिखेंगे 3 ए बी बराबर 30 हो जाएगा, ठीक। इसीलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा 30 बटा 3। अब देखो ऊपर में 30 आ गया ना, 30 को हम क्या लिख सकते हैं 10 गुना में 3 बटा में लिख लेंगे 3, और 3 क्या लिख सकते हैं यहाँ पे लिखेंगे 10 गुना में √3 गुना में √3 बटा में √3 लिख लेंगे, ठीक। या √3 से √3 पे कट जाएगा, 10√3 मीटर। किसका मान हो गया, मीनार की ऊंचाई, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे नीचे में, अतः मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर कितना आ गया 10√3 मीटर। क्या होता है इतना आंसर, नोट कर लो, ये इसका आंसर हो जाए। आइए समझ में, नोट कर दो इसको।